व्यक्ति, एक आम व्यक्ति की आर्थिक उन्नति से होता है। तो यहाँ के लोग हास्य पर हैं, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। खनिज संपदा वाला राज्य लगातार लूट खसोट मच रहा है, इसीलिए आज राज्य का इतना नुकसान हुआ है। भाषा की अगर बात करें तो भाषा, अगर अन्य भाषा यहाँ स्थापित होती है, स्पष्ट जान लीजिए, जो भाषाओं को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है वो हमसे थोड़ा सा मजबूत भाषाएं हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत अच्छा सिनेमा है। अगर उन भाषाओं को यहाँ स्थापित किया जाएगा तो यहाँ की भाषाओं को निगलने का काम किया जाएगा। और फाइनली जिस प्रकार असुरी भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, बिरोहरी बिरोजिया भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, हमारी बहुत सारी भाषाएं आने वाले दिनों में विलुप्त हो जाएंगी। आज भी शहरों में जो हमारे ही लोग हैं वो हमारी भाषा में बात करने से शर्माते हैं, हमारी भाषा में बात करने से इतराते हैं। आज ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मसला है रोजगार का, सबसे बड़ा मसला है रोजगार का। जब तक आप अपनी भाषा में रोजगार सृजन नहीं करेंगे, गुजरात गुजराती में रोजगार सृजन करता है, बंगाल बंगाली में रोजगार सृजन करता है, अरे तमिलनाडु का तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तमिल भाषा के लिए एकदम कट्टर है। तो जब तक भाषा को लेकर राज्य कट्टर नहीं होगा, जब तक भाषा को लेकर राज्य घेराबंदी नहीं करेगा, ये राज्य कहीं ना कहीं आने वाले दिन अन्य राज्यों का गुलाम होगा। यहाँ के लोग सताए जाएंगे, यहाँ के लोग भगाए जाएंगे और फाइनली एक बहुत दर्द भरी दास्तान लिखी जाएगी इस राज्य की। तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला था, स्पष्ट कर दिया था ये कि 1932 लागू नहीं होगा, तो क्या लगता है अगर अभी वो पहल कर रहे हैं 1932 पर, तो क्या अभी की जो राजनीति जिस तरीके से चल रही है उसे देखते हुए अपने बचाव के लिए ये पहल करने के बारे में? हाँ, निश्चय ही जो राज्य की जनता में जो आक्रोश है सरकार को लेकर, उस आक्रोश से बचने के लिए, उस आक्रोश को दिशा भ्रमित करने के लिए, उस आक्रोश को दबाने के लिए सरकार बचने के लिए केवल और केवल बयान दे रहे हैं। अरे भाई, बयान देने का काम आपका नहीं है, बार बार कह रहे हैं, बयान देने का काम आपका है ही नहीं। बयान अपोजिशन देती है कि सरकार आप काम नहीं कर रही है, बयान जनता देती है कि सरकार को चुनकर भेजे थे काम नहीं कर रहे, बयान मीडिया लेती है कि आप क्या कर रहे हैं। सरकार का काम है काम करना, वो करे, स्वागत है। तो कहीं ना कहीं वो झारखंड में ही रहते, झारखंड के जो युवा हैं उन लोगों की जो भविष्य है वो अंधकार में कर रहे हैं। वो निश्चय ही अंधकार में है। 8 महीने से हम लोग घर नहीं जा पाए हैं। अपनी कहानी बता रहा हूँ, PhD स्कॉलर हैं, पता नहीं थीसिस कब लिखना है। लगातार मैडम से, मैंने जो हमारी गाइड मैडम है कि कहाँ तक हुआ कहाँ तक हुआ, तो हम ही जानते हैं कहाँ तक लिख पाए हैं। हम अपना उदाहरण देना चाहेंगे कि आज 8 महीने में जो हजारों छात्र सड़कों पर आए हैं, क्या स्थिति है उनके साथ, कहाँ जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। फाइनली वे लोग एक दिन हथियार उठाएंगे, एक दिन अलगाववादी बनेंगे। तो इसलिए आंदोलन करने के लिए अगर सरकार बात भी कर रही है तो पहला दोषी सरकार है। अगर हिंसक बनते हैं, अगर वे हथियार उठाते हैं, अलगाववादी बनते हैं, तो दोषी सरकार है। क्योंकि 8 महीने से हम लोग झेल रहे हैं, 8 महीने से लगातार। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरीके से अभी झारखंड में महिलाओं को लेकर के अपराध बढ़ रहा है, फिर भी सरकार जिस तरीके से चुप बैठी है, इस पर क्या? देखिए, इस पर स्पष्ट है, अगर प्रमाणित होता है कि अपराधी अमुक व्यक्ति है, अगर अपराध सिद्ध हो जाता है तो इतना मने समय नहीं दिया जाना चाहिए। 7 दिन 14 दिन के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जो भी सजा का प्रावधान हो, या मने फांसी की हो या उम्र कैद की हो, तुरंत निर्णय होना चाहिए। अगर त्वरित कार्रवाई होंगे, तुरंत निर्णय लिए जाएंगे, तो शायद बहु बेटियां सुरक्षित होंगी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने कहा है कि बाहरी भाषा नहीं चलती, तो बाहरी भाषा का लोग विरोध कर रहे हैं, 1932 को लागू कराने की बात कर रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति एक बहुत बृहद आंदोलन की है, जिसके लिए हम लोग पूरे राज्य में भ्रमण कर रहे हैं। इससे पहले दक्षिणी छोटानागपुर वहां प्रवेश नहीं किए थे, लेकिन कल गुमला में भी अच्छा रिस्पांस मिला। और निश्चय ही आने वाले दिन राज्य के तमाम जिलों में हम लोग जाएंगे और राज्य की जनता से यही पूछेंगे कि राज्य किसके लिए, क्यों और काहे बना था। तो ये थे हमारे साथ जयराम महतो, जिनका कहना था कि स्पष्ट का कहना है कि जब लागू नहीं किया बाहरी भाषाओं का भीड़ उधर ही रहेगा यार, तुम लोग मोबाइल लेके उसको छोड़ के कोई नहीं जाएगा, छोड़ भैया इधर से आ रहा है कि इधर से वहाँ पेड़ का पीछे चल जाओ ना। आइए जितेंद्र जी, और वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, खड़े होगा कोकरिया के लाइक जी। देखिए जी, हाँ भैया जोहार। बहुत क्रीम लगल जैसा दिख रहे हैं, बस देखिए ना, फिल्टर लगाए हैं, आवाज नहीं आ रहा जा रहा है जी। देखिए, हाय कीजिए, हाय कीजिए, हाय कीजिए। जोहार। मैं दयानंद महतो, खतियानी आंदोलन में खतियानी क्रांतिकारी, खतियानी क्रांतिकारी वीडियो बनाने के लिए नहीं दे रहा, हम लाख चाहते नहीं देगा तो हमको वो बोल रहा है चलो उधर पूछता अच्छा खासा है, फोन को ले जाकर रख देना।
जनमानस 1932 के खतियान की बात करती है तो कहीं न कहीं उनके हक में बना। अखबारों में ऐसी खबर छपी है कि कैबिनेट जो होने वाली है उसमें खतियान का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आए तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम ही नहीं, राज्यवासी स्वागत करेंगे, क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग विरोधी व्यक्ति का नहीं है, नीतियों का विरोधी है, सरकार का नीतियों का विरोधी है। बाकी अगर सरकार अच्छी नीति लेकर आती है तो स्वागत करते हैं, और नहीं तो फिर जिस सरकार को बनाने का काम राज्यवासियों ने किया था उस सरकार को उखाड़ने का भी काम राज्यवासी करेंगे। तो ये 32 का खतियान को लेकर जैसे जैसे जिन लोगों ने विरोध कर रहे थे, जगन्नाथ महतो इकलौते शख्स थे जो हमेशा 32 के पक्ष में बोले थे, लेकिन अनूप सिंह उनका भी बयान आया कि 32 लाख होने चाहिए। इसके अलावा और कई लोगों ने बयान दिया कि 32 लाख होना चाहिए। देखिए, इसका प्रमुख कारण है कहीं ना कहीं जो अनूप सिंह की अगर बात करें तो वो बेरमो विधानसभा से आते हैं, और इससे पहले चूंकि वहाँ लोकल लोग बहुत कम जीत पाते हैं, लेकिन लोकल वोटर हैं। इस आंदोलन के माध्यम से ये भी हुआ कि जो लोकल वोटर हैं वो एकजुट हो गए हैं। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि अब लोकल लोग केवल मुर्गा दारू तक सीमित नहीं रहेंगे, खासकर धनबाद होगी, और कहीं ना कहीं बहुत सारा लोकल मैक्सिमम लोकल उन्हें भी अपना नाम और रूप बदलना पड़ा। लेकिन फिर देखो एक बयान आया, बोला फिल्टर लगाया है। के माध्यम से अच्छा, कुछ बोलिएगा पप्पू जी। जोहार, सबके जोहार, खतियानी जोहार और जय झारखंड। हम बोल रहे थे ऊपर